भट्टी अंकल, आपका लाख लाख शुक्र है आप आ गए। चलिए मुझे मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे आपकी बहुत जरूरत है भट्टी अंकल। वो आपके ऑफिस में अंदर कोई है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अंदर अंदर लड़कियां वो बेहोश पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपके ऑफिस आई थी ये पासपोर्ट देने, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट मिले। आपके ऑफिस में कोई है। वो बंदा लड़कियों की तस्करी करता है भट्टी अंकल। उसने मुझ पर और अर्जुन पर पहले भी अटैक किया था। मैं अर्जुन को फोन करने की कोशिश करी थी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिला। अब आप आ गए हो ना, आप खुद देख रहे हो ना। अब चलिए प्लीज चलिए। अगर दोबारा तुमने मेरे काम में दखल दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे का साथ निभाना। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि तुम मेरे काम की इज्जत करोगे, प्यार करोगे, कंट्रोल नहीं। यस डैड। अर्जुन, मैंने तुम्हें एक लोकेशन पिन भेजा है, तुरंत वहां पहुंचो। मुझे लगता है तुम्हारा ये वुमेन ट्रैफिकिंग वाला केस जो है सॉल्व हो गया है। मेरी टीम को इस गैंग का लीडर मिल गया है। मैं भी पहुंच रहा हूं। दैट्स ग्रेट डैड। मैं अभी पहुंचता हूं वहां पर। ये देखिए, यहाँ पर भट्टी अंकल इन सारी लड़कियों को यहाँ क्यों लेकर आए? भट्टी अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज पता करवाइए ना। अब प्लीज उस बंदे को पकड़िए। आप ना प्लीज अर्जुन को फोन करिए ना। उसे बताते हैं, वो जरूर यहाँ आएगा और पता लगाएगा। भट्टी अंकल, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? भट्टी अंकल, मेरा दुबई में एक कॉन्सर्ट है और मुझे पता चला कि आप कोरियोग्राफर भी हैं, तो इसीलिए पहला ख्याल मेरे जहन में आप ही का आया। एक गैंग है जो हमारी लड़कियों को जो बाहर देश ले जाकर सौदा करता है। क्योंकि लड़कियों का सौदा करने का धंधा आप करते हैं। और अर्जुन सोच रहा था कि कोई बाहर का इंसान तो अपनी औलाद को संभालो के भी बंदर की तरह मेरे कंधे पे बैठ के मेरे साथ दुबई आना चाहता है, और तुम्हारे साहबजादे को संभालूंगा तो धंधा कैसे करूंगा? अपनी बातों में से अर्जुन के लिए तेजाब थोड़ा कम कर दो भट्टी, बर्दाश्त नहीं करूंगा। और रही बात धंधे की, तो अर्जुन को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस गैंग का लीडर कोई और है जो अपने ऊपर सारा इल्जाम ले सके। ऐसा कौन है? मुर्दे आवाज नहीं करते। जिन लड़कियों को हमने रेस्क्यू कराया था, ये उनके डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटो और ये पासपोर्ट है, और ये डायरी मिली है सर। इसमें कुछ नंबर्स हैं, उनके कस्टमर के होंगे, अब्रॉड वाले। इसका नाम क्या है? सर
इसका नाम जीतू है, पुराना ट्रैवल एजेंट है, एजेंसी के यार में सारे धंधे करता था। ये मरा कैसे? हमारी टीम को एक टिप मिला था जिसकी वजह से हमने छापा मारा। जी सर, जब हम यहाँ आए तो केपी सर की टीम ऑलरेडी यहाँ खड़ी थी और सर ये साइनेट खा चुका था और हम इसको बचा नहीं पाए। अब तो केस यहीं खत्म हो जाता है। गुड जॉब युवराज। हाँ, थैंक यू सर। गुड जॉब अर्जुन। मैं घर जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। क्या हुआ सर? आप बहुत शांत है, अभी भी कुछ खटक रहा है क्या सर? तो केस यहीं खत्म हो गया? यही तो खटक रहा है। केस क्लोज होने और केस सॉल्व होने में फर्क होता है। कितने टाइम से हम पीछे लगे हुए थे, तब जाके हमें सक्सेस मिली। अभी तो हमने लड़कियों को रेस्क्यू करवाना शुरू किया था, अचानक से सब कुछ सॉल्व हो गया। ये सारे कनेक्शन मिल गए, ज्यादा आसान नहीं हो गया। मतलब सर, आपको लग रहा है कि गैंग वाले हमें भटका रहे हैं? कहीं इनका गैंग लीडर अभी भी जिंदा तो नहीं है? ये लड़कियां किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपको शर्म आ रही है? आप क्या कर रहे हैं? आपकी अगर खुद की बेटी होती, क्या आप उसके साथ भी ऐसा करते? सौदा कर देते उसका भी? अरे तू तो जानवर से भी बदतर है। अरे अर्जुन ने तुझे अपने बाप का दर्जा दिया था और बेचारे मेरे ससुराल वाले तुझे अपना परिवार समझा। क्या क्या कहा? बेचारे? कौन बेचारा? नहीं, कौन? अर्जुन का बाप केपी, तो उसकी बूजी, ये बेचारे हैं? चलो मैं तुम्हें आज इनकी तस्वीर दिखाता हूँ, असली तस्वीर। नहीं नहीं नहीं, ये तेरा खेल मैं अच्छे से समझती हूँ। भले ही मेरे विचार मेरे बूजी से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो मेरी बूजी है। तुझे मैं इस लड़ाई का फायदा नहीं उठाने दूंगी, अपने मन में जहर घोलने नहीं दूंगी, समझा? तो फिर ये क्या है? ये देखो, तुम्हारे पूजनीय ससुर जी, वही है ना, लड़कियों की खरीद फरोख्त का हिस्सा लेते हुए। देखो, पूजी का भी वीडियो है, सबूत के तौर पर, ताकि अगर मैं फंसूं तो अकेला नहीं और उन्हें ये ना लगे कि बेचारा भट्टी अकेला मर गया। और ये जो पूरा ड्रामा हुआ है ना तुम्हारे साथ, मैंने जो ऑडिशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तुम्हें, इन्हीं के कहने पे दिया था, ताकि मैं तुम्हारे जरिए अर्जुन को कंट्रोल कर सकूं। और सब हो भी गया था आराम से, तुम दुबई जाके वापस भी आ जाती, वो भी असली डांसर्स के साथ। पर तुम्हारे अर्जुन ने सब गड़बड़ कर दी। मेरे पास आ गया चल के, कहता है अंकल अंकल मुझे भी आपके साथ दुबई जाना है। अरे हलवा बट रहा वहां पे। टीवी का तुम छल्ला साला। बटी अंकल, मुझे लग ही रहा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे। बेटा मैं तो लोहड़ी मनाने के बाद सीधा यहाँ चला आया, पर तुम क्यों यहाँ चले आए? आराम से घर में बैठ के बीवी के साथ खाना शाना खाओ। कुछ बताना चाह रहा था मैं आपको। हाँ हाँ बताओ बेटा। फोन किया था लेकिन आपका फोन नहीं लग रहा था। यहाँ से गुजरने ही वाला था, तो सोचा कि आपको मिलता हुआ जाऊं। खैर,
आपको ये बताना चाह रहा था कि उस गैंग के रिंग लीडर को पकड़ लिया है हमने। जी सर, सारे सबूत मिल गए। अरे वाह, मुबारक हो। कोई चीखने की आवाज है? सामान की उठापटक की आवाज आ रही है। कल ट्रैवल कर रही ना हमारी यूनिट, तो वही एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा। और ना बैठ के चाय पीते अंदर बातें। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो क्या नाम क्या बताया उस ट्रैवल एजेंट का? जीतू। जीतू? आप जानते थे? जीतू, ये कितने टिकटें कराई हैं हमने उससे, वो ऐसा निकला। जमाना आ गया है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता आज की डेट में। Anyway, uncle, thank you so much अरे बेटा, for all your support. पराया मत करो बेटा। चलो मैं आपको नीचे तक छोड़ चलिए। हाँ आइए, आओ। मना किया था ना बीच में मेघा को घुसेड़ने के लिए। मैं क्या करता, अचानक रात को यहाँ पहुंच गई। सब देख लिया उसने और सब पता चल गया उसे, आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी। सुन मेरी गल, तुझे जो करना है कर, लेकिन इस बात को संभाल ले, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली ना, तो यारा तेरी भी हस्ती का कोई ठिकाना नहीं रहना है। कर जो करना है। ए, खत्म करो उसे, आ डालो उसे। कहाँ है वो? मुझे किसी से मदद लेनी होगी।